वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं। 7 फरवरी 2023 से लेकर 14 फरवरी 2023 तक ये स्पेशल जो 7 दिन है, जो पूरा वैलेंटाइंस वीक होता है। तो इस वैलेंटाइंस वीक में आपके पर्सन की 7 दिनों की एनर्जीज क्या हैं, चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे करंट सिचुएशन है, चाहे वो आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं, आप किसी एक्स के लिए देखना चाहते हो, और अगर ब्रेकअप नहीं हुआ तब भी आप उनके बारे में इन 7 दिनों की एनर्जी जानना चाहते हो, तो इस रीडिंग में आपको तमाम जानकारी और उनकी करंट एनर्जीज पता लगेंगी। ठीक है, तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। इसमें मैंने कुछ लव मैसेजेस भी इंक्लूड किए हैं क्योंकि प्यार का हफ्ता है। 7 फरवरी से 14 फरवरी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है, आपके पर्सन इन 7 दिनों में आपके लिए क्या फील करेंगे। पहला कार्ड यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का है। आप में से कुछ लोग मेरे चैनल पर जुड़े हैं। आपको मैं ये बता दूं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशन बहुत डिवाइन कनेक्शंस होते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत ह्यूज पर्पस होता है धरती पर। तो आज जो कुछ यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशन में मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं, अगले 7 दिनों में ये इंसान आपके लिए ऐसा फील करेंगे कि वो कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी ख्यालों में, उनकी फीलिंग्स में, उनकी एनर्जी में आपका प्रेजेंस है। आपकी उनको जो फीलिंग आएगी, उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके इर्द गिर्द ही हो। और दूसरा, यहाँ पे जो लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं, वैसे मैं टैग्स और लेबल्स किसी भी कनेक्शन को नहीं लगाती, लेकिन मुझे आप लोगों को इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे दर्शक कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मैम हम किस रिलेशन में हैं, हमारी क्या जर्नी है, और वहाँ एक एक कमेंट पे रिप्लाई करने से बेटर मुझे लगता है कि वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाना बेटर है। तो लेबल्स पे ध्यान मत दिया करें। ज़्यादातर बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है, अगर उनका रिश्ता नॉर्मल भी चल रहा होगा तो वो उस पर डाउट करेंगे कि कहीं ये कार्मिक तो नहीं है जिसके कारण हमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन फील करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। एनी हाउ, यहाँ पे जो अगला कार्ड है वो है सोलमेट रिलेशनशिप का। मेरे कुछ दर्शक अपने जिस पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको ये भी लग रहा है कि जैसे जैसे वैलेंटाइन डे नज़दीक आता जा रहा है, ये अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनको आपके साथ अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपका सपोर्ट इन्हें मिल जाए तो लाइफ बहुत रेनबो कलर की फीलिंग देती है इन्हें। और इस पर्सन के साथ पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले 3 से 5 महीनों में अगर इनका आपसे कांटेक्ट रहा है, पिछले 3 से 5 महीनों में, या नहीं भी रहा, तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आया है जिसने इस इंसान को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आपके रिलेशन से इनका जो कनेक्शन है वो कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है। उसमें कोई डेप्थ है, उसमें कोई गहराई है, उसमें कोई हिडन एनर्जी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, या फिर आपकी एनर्जी हमेशा सामने वाले लोगों को हीलिंग देती है, लोगों को गाइडेंस देती है, और लोगों को लगता है कि आपके पास ना सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। चाहे आप अंदर से टूटे हो, आप अंदर से कॉन्फिडेंस में डाउन हो, या आपकी खुद की लाइफ तहस नहस हो रखी है, लेकिन लोगों को लगता है, स्पेशली आपके पार्टनर को, कि जब भी वो आपके पास आते हैं या आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक एक्टिवनेस आ जाती है, एक रौनक आ जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी ऐड होती है।
तो वो आपको अपने जीवन की अंधकार की जिंदगी को फील करते हैं कि आप उस अंधकार में रोशनी की तरह आए हो, जहाँ पर अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा ना भी चल रहा हो तो वो आपको याद करके या आपके बारे में इस तरह की फीलिंग सोच कर कि आप उनके आसपास ही हो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, तो उनको लगता है कि आपका ना होना उनके जीवन में बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको लगता था कि ये पर्सन तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, मेरा नहीं सोचते या रिलेशन का नहीं सोचते, तो ये जो अवेकनिंग उनमें आई है, ये जो चेंज उनमें आ रहा है, ये ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ है, ये एकदम से नहीं आया। ये पर्सन कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो हमेशा जीवन में कुछ नया करने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो, करियर हो, एडवेंचर हो, लाइफ में रिस्क हो, डरते होंगे। क्योंकि मुझे इस पर्सन की ना एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये रिस्क नहीं लेते, ये अपना ना सेफ साइड चलते हैं, और इनको शायद बहुत ज़्यादा डर लगता है आपके साथ इस रिलेशन को ऑफिशियल या पब्लिक करने से। तो मुझे ना यहाँ पर ये जो हफ्ता है आपका, उसमें ना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अगर अभी तक जिन लोगों का इस इंसान से कांटेक्ट नहीं हुआ या इनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई हिंट नहीं है, कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि लाइफ में इनके चल क्या रहा है, और अगर आप खुद पे कभी कभी डाउट करते हो कि ये रिलेशन तो डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है सब कुछ, अब कुछ सही नहीं हो सकता, तो आपको इस हफ्ते कुछ साइंस मिलेंगे, सिग्नल्स आ सकते हैं, कुछ ड्रीम्स मिल सकते हैं, डाउनलोड्स रिसीव हो सकते हैं। और ये ड्रीम्स ज़रूरी नहीं है कि आप सो रहे हो तभी आपको सपना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोपहर को या शाम को नींद की हल्की सी झपकी ले लेते हैं, हमें बहुत गहरी नींद नहीं आई होती, हमारी आंख लग जाती है, और उस छोटी सी नींद में हमें कोई ऐसा ड्रीम आ जाता है, कोई ऐसी फीलिंग आ जाती है कि ये हो सकता है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा। और अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि ये आपके फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपको इनको जानता है, या तो ऑलरेडी ये उनके टच में है, उनके कांटेक्ट में है, और अगर नहीं है तो इस हफ्ते स्पेशली वैलेंटाइंस पे ये प्रपोज भी कर सकते हैं आपको, चाहे वो मैरिज का प्रपोजल हो, चाहे प्रपोजल हो कमिटमेंट का, चाहे इस ब्रेकअप को दोबारा से मेंड करना हो, इस रिलेशन में दोबारा एक ट्रस्ट बिल्ड करना हो, रिक्रिएट करना हो, कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर इस हफ्ते इस पर्सन से ज़रूर रिसीव करोगे। और ये रीडिंग सभी के लिए एक जैसी एनर्जी नहीं दिखा रही, यहाँ पे बहुत लोगों के कनेक्शंस में डिफरेंट सिनेरियोज हैं। एक ग्रुप इसी रीडिंग में उन लोगों का आता है जो खुद भी इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो खुद एफर्ट लगाएंगे कि ये बहुत हुआ, अगर सामने वाला मुझे कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, तो वाई शुड आई वेट फर्दर, मैं आगे और लंबा इंतज़ार क्यों करूं। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ के उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहाँ पर आपको शादी करनी है, जहाँ पर आपको घर गृहस्थी संभालनी है, जहाँ पर आपको लगता है कि करियर आपका बन चुका है, आप करियर में सक्सेसफुल बन चुके हो, या और भी ज़्यादा जो आपका सक्सेस पाने का क्राइटेरिया है वो आप अचीव कर लोगे, लेकिन अब आपको लगता है कि मुझे लाइफ में सेटल होना है, शादी करनी है। या तो आपके सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई है, या आपकी एज 30+ हो गई है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो शादी का एज है वो 24-25 तक शादी हो जाती है। लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, लाइफ में फाइनेंसेस की स्टेबिलिटी,
अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है, पहले करियर में स्टेबल होना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपने ड्रीम्स को पाना है। और जब आपको लगता है कि आप सेटल हो गए हो, उसके बाद आप मैरिज को सेकंड नंबर पे रखते हो कि अब शादी की जाए। और ऐसे भी यहाँ पे दर्शक है जो शादी में मानते नहीं हैं, अगर उनको ये पर्सन ऑलरेडी डेट कर चुके हैं, शायद आप दोनों में पहले भी बात हुई होगी कि हम लिविंग रिलेशन में रह लेंगे अभी कुछ साल, क्योंकि यहाँ पे कुछ यंगर व्यूअर्स की एनर्जीज भी हैं जो अपने अर्ली 20s में हैं और शादी अभी डाउन द लाइन नेक्स्ट 4 to 5 years नहीं चाहते, बट वो इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं। और आपके कार्ड्स भी ये बता रहे हैं कि जिनको शादी की जल्दी है, जो ऑलरेडी 30 क्रॉस कर गए हैं, 35 प्लस हैं या डाइवोर्स्ड हैं, वो इस पर्सन से लास्ट टाइम जब बात किया होगा आपने, कोई भी आपका डीप लेवल का कन्वर्सेशन रहा होगा इनके साथ, उसमें ये बातें ज़रूर आई होंगी कि शादी को लेकर नेक्स्ट क्या। या तो इन्होंने कमिटमेंट देने से मना किया, या इन्होंने इस रिश्ते से बॉयकॉट किया, सडनली गोस्ट किया। ऐसा भी मुझे कुछ व्यूअर्स की एनर्जीज में फील हो रहा है। गाइज, अगर आप लोगों के साथ मेरे वीडियोस या मेरे चैनल की रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो। वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, बहुत लोग नहीं देते, आई डोंट नो क्यों नहीं देते। जब आप लोग किसी भी स्पिरिचुअल चैनल पर आते हो तो सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ता है। अगर लाइफ में कुछ रिसीव करना चाहते हो ना, ज़िंदगी में कुछ खींचना चाहते हो अपनी तरफ, चाहे वो ब्लेसिंग्स हैं, चाहे अबंडेंस है, चाहे मनी है, चाहे लव है, चाहे शादी है, चाहे करियर सेटलमेंट है, चाहे फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो आपको सबसे पहले कहना होता है थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स या थैंक यू डिवाइन। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में ये जो मैंने अभी आपको बताया है थैंक यू वर्ड अपना लोगे, सुबह उठते ही भगवान को थैंक यू, रात को बेड पे जाते ही थैंक यू, चाहे आपका दिन कैसा भी गया, आप रियलाइज़ करना एंड फील करना विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में वो एनर्जी रोटेट होती है जो आपको पॉजिटिविटी दे, आपके रुके पड़े कामों को स्पीड दे, आपकी लाइफ में वो लोगों को अट्रैक्ट करे जो आपकी सिमिलर फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा को रिलेट करते हों, और कार्मिक एनर्जीज़ का आपकी लाइफ से रिलीज़ करना, लेट गो करना। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ ब्लेसिंग के रूप में देना चाहते हैं, बट कुछ लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो ये जो 7 दिन हैं आपके, अगर आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करते हो, आपके पर्सन के हार्ट चक्रा के साथ आप एक कनेक्शन फील करोगे। और यहाँ पे मुझे कुछ आप लोगों के पार्टनर के ज़ोडिएक भी नज़र आए हैं। तो ये ज़ोडिएक साइंस आपके पार्टनर के हैं जो इस हफ्ते 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इस पूरे वैलेंटाइंस वीक में स्पेशली आपसे इस कनेक्शन को दोबारा ठीक करने के लिए या दोबारा इस रिलेशन में एक नई जान डालने के लिए अपनी तरफ से कोई ऐसा सुपरसोनिक एक्शन ले सकते हैं। मैंने सुपरसोनिक इसलिए कहा क्योंकि जो सुपरसोनिक स्पीड होती है ना, वो एकदम अचानक होती है। तो शादी का कुछ मेरे व्यूअर्स को और कमिटमेंट का कुछ मेरे व्यूअर्स को प्रपोजल मिलने वाला है। तो गेट रेडी, अपने आप को ब्रश अप कर लो, अपने आप को अच्छे से आप लोग पर्सनैलिटी पे काम करो, अपनी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट पे ध्यान दो। चक्रा मेडिटेशन मैंने आपको बताया है, स्पेशली आपको हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करना है। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपको गूगल पर मिल जाएगी, इंटरनेट पे आप सर्च करो, वहाँ पे कुछ मंत्र होते हैं। मंत्र नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आपको कुछ कलर थेरेपी मिलेगी, कुछ वहाँ पे फूड जो रिलेटेड है हमारे हार्ट चक्रा से, उसे कंज्यूम करो और फिर देखो आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है।
क्योंकि ये मुझे गाइडेंस के रूप में आपके कार्ड्स में नज़र आया है। अब हम इस पर्सन के ज़ोडिएक देखेंगे तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइंस हैं वो यहाँ अर्थ एलिमेंट के साइंस हैं। और अर्थ एलिमेंट के जब भी साइंस की बात होती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, ये लोग बहुत लंबा टाइम लेते हैं किसी डिसीजन को फाइनल करने में। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जो भी अर्थ एलिमेंट के लोग हैं जिनके सन मून राइजिंग में अर्थ एलिमेंट की प्रधानता है, वो सारे ही लेट डिसीजन लेते हैं। नहीं, कहने का भाव ये है, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। इनको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, फाइनेंसेस भी चाहिए, पॉपुलैरिटी भी चाहिए, और इनको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। कई बार ये इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने करियर को बिल्ड करने में या अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में कि इनकी रिलेशनशिप वाली जो एरिया ऑफ लाइफ है, वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट ज़िंदगी का, वो सफ़र कर जाता है। लोगों को लगता है इनमें इमोशंस कम है, इमोशंस इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये उस इमोशंस पे काबू पा लेते हैं बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल साइन है। ये ज़िद्दी भी होते हैं, ये वर्कोहॉलिक होते हैं, ये करियर ड्रिवन होते हैं, ये फोकस्ड होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं। और ये लोग एक बार जब फाइनली कुछ डिसाइड कर लें कि मुझे इसी से शादी करनी है, तो बहुत ज़्यादा इनका जो प्रपोज़ल है, कमिटमेंट है, वो सीमेंट की तरह स्ट्रॉन्ग होता है। तो कुछ लोगों को शादी का प्रपोज़ल इस हफ्ते भी मिल सकता है या फिर आने वाले 1 से 2 महीनों में शादी ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। दूसरा एलिमेंट इसी रीडिंग के अंदर फायर एलिमेंट का साइन है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लियो, सिंह राशि, उसके बाद एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सिंह और मेष राशि वाले अगर आपके पार्टनर हैं तो गाइज ये पर्सन पैशनेट लवर्स हैं, बट गुस्सा जल्दी आता है लेकिन उतनी जल्दी शांत भी होता है। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है इनमें, एटीट्यूड मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको लेकर कोई सॉलिड ऑफर या कमिटमेंट की कभी बात नहीं की, तो इस हफ्ते कुछ ऐसा ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं जो आपके सॉलिड फ्यूचर को लीड करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे ईगो क्लैश होता है आप लोगों का। आप में भी थोड़ी फायर एनर्जी ज़्यादा है, इनमें भी है। इनको लगता है ये कम नहीं है, आपको लगता है आप कम नहीं हो। थोड़ा ब्लंट बातें आप में लास्ट टाइम हुई होंगी, जिसके बाद ये रिलेशन सफ़र कर रहा है, या ड्यू टू थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आप दोनों का कनेक्शन या तो एंड हो गया है या फिर ब्रेकअप हो गया टेम्परेरी टाइम के लिए, और उसके बाद फिर आप लोग कनेक्शन में आ गए। तो जो आप इनसे उम्मीद लगा रहे हो शायद 14 फरवरी से ऊपर टाइम जा सकता है, बट डेफिनेटली 14 फरवरी तक इस पर्सन को इस कनेक्शन में एक एनर्जी सेफ एंड साउंड वाली फील होगी कि हाँ, इस रिश्ते में वो दम है, वो बात है, वो जान है कि अगर इस कनेक्शन पे ध्यान दिया जाए, इस पर्सन को लाइफ में रखना है तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये सोच इनकी डेवलप हो रही है, ये सोच का दरिया बड़ा कर रहे हैं। जो आगे अपने ये ईगो को आड़े लाते थे कि इनमें घमंड है, इनमें एटीट्यूड है, इनमें एरोगेंस है, अब ये उन चीज़ों को कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि मैं उस पर काबू पा लूँ। हो सकता है ये बहुत वेल्दी हैं, फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं, या फिर देखने में इतने प्रिटी हैं, ब्यूटीफुल हैं अगर फीमेल हैं, और अगर ये मेल है तो ये बहुत ही डिज़ायरेबल हैंडसम गाय हो सकता है जिसके ऊपर काफ़ी फीमेल की एनर्जी इनके मतलब इनको चेस करने में रहती है। तो कहीं ना कहीं ये अटेंशन सीकर तो हैं, लेकिन आपको अटेंशन देंगे इस आने वाले पूरे 1 हफ्ते में। उसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है गाइस, यहाँ पे एयर एलिमेंट के 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लिब्रा और जेमिनी। एक्वेरियस की एनर्जी आई है लेकिन थोड़ी कम है। तुला
मिथुन और कुंभ राशि वाले आपके अगर पार्टनर हैं तो इस हफ्ते आप इस पर्सन से खुद भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी भी इनके साथ दोबारा इस कनेक्शन को मौका देने की नज़र आ रही है। अगर इन्होंने गलतियां की हैं, चीटिंग की है, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, तो आप इन्हें चांस देने का सोचने वाले हो या चांस दे ही डालोगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है। इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये आपके बेटर हाफ बन सकते हैं। फ्यूचर में आप इनको साथ लेकर बहुत कुछ ऑलरेडी ड्रीम ले चुके हो, या तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने घर में भी इस कनेक्शन के बारे में बता डाला है, लेकिन अब आपको वेट है कि सामने वाला कब आपको एक्सेप्ट करे या कब आपके रिश्ते को अपने घर में बताए या ऑफिशियल करे। तो मुझे आपके कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम लंबा आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है 14 फरवरी से टाइम आगे चला जाए, 3 से 6 हफ्ते और लग जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ साइंस और हिंट और डिवाइन का कोई गाइडेंस आपको इस वीक ज़रूर रिसीव होगा, और आपको रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से फियर को, लैक ऑफ एनर्जी को रिलीज़ कर डालो कि ये तो मेरे साथ पॉसिबल ही नहीं है, ये कनेक्शन तो नहीं चल पाएगा, या इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, पंगे हैं, बहुत रिस्क है। तो ये एनर्जी जो फियर में आप रहते हो, डर में रहते हो, नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो, वो आप कहीं ना कहीं बैलेंस करो, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आप जो हो ना वो डबल माइंड हो जाते हो। कई बार उनको आपकी तरफ से भी आपका बिहेव हॉट एंड कोल्ड लगता है, कई बार उनको लगता है कि आप में घमंड है, या आपके पास चॉइसेस या ऑप्शंस ज़्यादा हैं रिलेशनशिप में। ये उनकी एनर्जी है, हो सकता है वो गलत सोच रहे हैं, या उनकी जो अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी लाउड हैं कि जिसको वो बताते नहीं हैं, बट अंदर से तो ये आपके साथ ही प्यार फील करते हैं। आपके कनेक्शन में ना मुझे लव, रोमांस एंड एक स्वीट एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे लड़ाई भी है, झगड़ा भी हो रहा है, रूठ रहे हो, मना रहे हो, एक दूसरे से जब दूर जाते हो तो दोनों ही बच्चों जैसी जिद पकड़ लेते हो कि वो मुझे मनाए, और आपको वेट होता है कि ये खुद आए। तो कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर इस हफ्ते में हो सकता है। उसके बाद यहाँ जो लास्ट एलिमेंट की राशियाँ हैं वो वाटर है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पाइसीज है और उसके बाद स्कॉर्पियो। मीन और वृश्चिक राशि वाले अगर आपके पार्टनर हैं तो गाइज ये पूरा वैलेंटाइन हफ्ता, ये पूरा वीक आपको बहुत ज़्यादा एक प्लेटोनिक लव फील होगा। आपको ऐसी एनर्जी फील होगी कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। आपको सेक्सुअल एनर्जी भी फील होगी, आपको फिजिकल एनर्जी कि ये सामने आए, आपके पास बैठें, आपको टच करें, और ये टच कोई वल्गर टच नहीं। अगर ये आपका हाथ भी पकड़ते हैं, आपको हग भी करते हैं, तो उसको आप कई हफ्तों तक या कई महीनों तक याद करोगे। ऐसी कोई मोमेंट आपके दरमियान बहुत जल्द बनने वाली है। अगर ये कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो ट्रस्ट मी गाइज, आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। ट्रस्ट का ही कार्ड है, और मैंने आपको इसलिए ट्रस्ट बोला है कि शायद आपका ट्रस्ट लूज़ हो गया है, या ऑलरेडी आपने इस ट्रस्ट को इस पर्सन पे जितना किया था उतना इन्होंने तोड़ दिया है। तो उस ट्रस्ट को आप दोबारा अगर बिल्ड करते हो, यानी कि इन्हें मौका देते हो, तो ये कनेक्शन आगे चलकर दोबारा रिवाइव होगा। तो ये पर्सन इमोशनली तो बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेशन फील करेंगे, और पैरेलली फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहेंगे कि आप इनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, जहाँ पर ये आपको बहुत हद तक अपनी फ़िज़िकल एनर्जी शो कर सकें। और आपका जो कनेक्शन है ना गाइज़, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंटेंस है। आप लोग पास्ट लाइफ लवर्स भी हो सकते हो। पास्ट लाइफ जो प्रीवियस बर्थ रहा है आपका, पिछला जन्म,
आपके कनेक्शन में कुछ कार्मिक साइकिल्स चले आ रहे हैं और ये अभी से नहीं चल रहे, पिछले कई महीनों से, या कुछ लोगों में तो ये कार्मिक साइकिल पिछले 4 से 7 सालों में चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आप लोगों की रीडिंग में गाइस। और अब आपके कुछ लव मैसेजेस यहाँ पे निकले हैं, बिकॉज वैलेंटाइंस की रीडिंग है इस पूरे हफ्ते की, और प्यार के मैसेज की बात ना हो तो रीडिंग इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपके पर्सन का लव मैसेज आपके लिए ये है, तुम्हारी नज़रों में मुझे आज भी प्यार नज़र आता है। तुम झूठ बोलते हो कि तुम लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। तो अगर आपने इनको लास्ट टाइम बोला होगा अपने रिलेशन को ख़त्म करने से पहले या कांटेक्ट को ख़त्म करने से पहले, या अगर आपने ब्लॉक किया है इन्हें, तो शायद आपने ये ज़रूर बोला होगा कि आप लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो या मूव ऑन हो जाओगे अगर कमिटमेंट नहीं दी तो। लेकिन इन्होंने नोटिस किया आपकी आंखों में, आपकी नज़रों में वो प्यार, और उस प्यार की गहराई को ये आपकी फ़ोटोज़ में देखते हैं। शायद ये आपको इस वैलेंटाइंस वीक में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अगर आपकी फ़ोटो लगी है, कुछ डीपी चेंज करते हो, तो नोटिस करेंगे कि आपकी आँखों में आज भी वो प्यार इनके लिए ज़िंदा है। चाहे आपने इनको कुछ भी कहा, चाहे आप मैरिड हो, चाहे ये मैरिड हैं, चाहे आपकी शादी होने वाली है, चाहे इनकी होने वाली है, तो वो प्यार, वो कनेक्शन, वो एनर्जी इस पर्सन को ज़रूर इस पूरे हफ्ते में फील होगी ही होगी। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज एंड येट वेरी डीप। दूसरा मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है अगेन, प्लीज़ तुम सिर्फ मेरे ही रहना, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो प्लीज़ भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्लीज़ तुम सिर्फ मेरे ही रहना। उनको डर लग रहा है कहीं आप आगे तो नहीं चले गए, कहीं आपने लाइफ में किसी और का हाथ तो नहीं थाम लिया, या फिर आपने अगर इनको भाव देना कम कर दिया है, इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया है, चेजिंग एनर्जी से अगर आप बाहर आ गए हो, आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हो, ट्रांसफॉर्म हुए हो, और अब आप अपने इस पर्सन को लेकर टेंशन लेनी थोड़ी कम कर दी है, तब ये कनेक्शन और भी ब्यूटीफुल तरीके से विद इन फ्यू डेज कम बैक हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, और इस पर्सन की तरफ से ही एफर्ट होगा, क्योंकि इनके मन में ना वो डर आ गया है। और जब इंसान डर जाता है ना, तो इंसान हर वो उस चीज़ को करने को रेडी होता है जिससे उसका डर दूर हो सके। तो अगर ये रिस्क नहीं ले रहे थे, अगर ये आपको लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते थे, या फिर ये बहुत ज़्यादा आपको हमेशा ट्रिगर करते थे, आपने उस ट्रिगर से ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन वापस आके चेंज हो गए हैं, आपके लिए ओपन हो गए हैं, आपके लिए रिसेप्टिव हो गए हैं, आपके लिए केयरिंग हो गए हैं, और आपको लेकर सिक्योर फ्यूचर ऑफर देना चाहते हैं, तब तो आप इन्हें मौका दें। लेकिन अगर ये अभी भी बातें करते हैं, सिर्फ बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं और बड़ी बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन काम नहीं करते, फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई वॉन्ट टू से दैट आई लव यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी। तो ये वैलेंटाइंस वीक है, और मैंने आपको बोला ना, इस वैलेंटाइंस वीक में बहुत लोगों के पार्टनर इमोशनल कनेक्शन फील करेंगे। जिन लोगों ने आज तक प्यार अपना दबा कर रखा हुआ था, या अपने घमंड में, एटीट्यूड में आकर कभी खुद से पहल नहीं करते थे कि मैं क्यों सामने जाकर आई लव यू कहूँ, मैं क्यों आगे जाकर आई एम सॉरी कहूँ, या मैं क्यों कहूँ कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ऐसा बहुत होता है। कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ताकि सामने वाला जो है वो ट्रिगर हो जाए, और वो ट्रिगर होगा तो वो मुझे चेस करेगा, मुझे भाव देगा, मेरे पीछे पीछे रहेगा।
तो ये ऐसे ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं ना, या ये सिचुएशंस कहाँ आती हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं या कार्मिक सोलमेट कनेक्शंस होते हैं। क्योंकि प्योरली सोलमेट रिलेशन में तो मस्ती मजाक चलता है, गुस्सा गिला भी चलता है, और अगर कोई ट्रिगर भी दे जाए तो वो इंसान उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट करके दोबारा रीयूनियन कर लेते हैं। लेकिन जो कार्मिक लोग होते हैं या जो कार्मिक साइकिल में कोई रिलेशन चल रहा होता है, सबसे ज़्यादा उसमें ट्रिगर दोनों को ही मिलते हैं। तो वो ट्रिगर आपकी ज़िंदगी में आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिए जाते हैं, और ये एक सोचा समझा आपका कनेक्शन होता है जिसमें आपके कुछ साइकिल्स चलते हैं ऑन एंड ऑफ वाले। और अभी तक तो बहुत सारे व्यूअर्स को रीडिंग सुनकर पता लग चुका होगा कि जब भी ऐसे कोई साइकिल्स आप में चल रहे हैं, आपको पैनिक नहीं होना, क्योंकि पैनिक होने से आपकी एनर्जीज लो होंगी, और आपकी एनर्जीज जब लो होंगी तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसमें बहुत डिले आएगा। तो ये जो कनेक्शन है आपका इस हफ्ते काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट के साथ लव, रोमांस और क्यूट ब्यूटीफुल एनर्जी को दिखा रहा है कि अपनी तरफ से आपको स्पेशल फील कराने के लिए ये पर्सन अपने एफर्ट लगाएंगे, और आपको नज़र भी आएगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट करे, चाहे अपनी फिज़िकल रियलिटी में 3D वर्ल्ड में आपके लिए कोई सरप्राइज़ लेकर आ जाएं, या फिर अपनी बातों से अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली, ब्यूटिफुली एंड रोमांटिकली आपको एक्सप्रेस करें। तो जो यहाँ पे लास्ट लव मैसेज है आपके पर्सन का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मुझे लगता है तुम भी मुझे प्यार करते हो, बट रिस्क लेने से तुम्हें डर लगता है। ये उल्टा आपको कह रहे हैं कि प्यार तो आप भी नहीं करते हो, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, जो इनके लिए रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपकी शादी कहीं पे फिक्स हो गई है, या फिर आपने इनको बोला होगा कि मुझे इस कनेक्शन को फ्यूचर में हिडन ही रखना है, सीक्रेट ही रखना है। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, या आप में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में आपका ये रिलेशन बना है जहाँ पर आप मिल नहीं सकते, लेकिन आप फ़ोन कांटेक्ट रख सकते हो, आपस में चैटिंग कर सकते हो, आपस में एक ब्यूटीफुल रिलेशन रख सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट हुआ होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज थी, किसी की पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है। तो ओपन माइंड के साथ इसको एक्सेप्ट करें और खुश रहें। एंड आई विश एंड आई प्रे कि ये पूरा वैलेंटाइंस वीक आप लोगों को बहुत सारा प्यार दे, आपकी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन बने, और आप जिसे भी प्यार करते हो वो भी आपको डबल ट्रिपल 10 गुना प्यार को एक्सप्रेस करे। तो अभी के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।